इस युवक ने बिना अपनी माँ का कॉल उठाए बिल्डिंग से कूद गया। युवक ने क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाया था, लेकिन फिर भी बिल्डिंग से कूदकर जान देने चला गया तो मौत की देवी ने उसे फिर से धरती पर फेंक दिया ताकि वह 11 बार मौत का अनुभव करे और हर बार अलग अलग जिस्म में जीकर मौत से लड़े। अगर वह इन 11 मौतों से बच निकला तो वह तत्व देवता की जगह जीवित रह सकता था, लेकिन पहली बार में ही वह एक खतरनाक पैराशूट जंप करने वाले के शरीर में जागा। अचानक उसके दिमाग में यादें आने लगी कि यह खिलाड़ी पहले ही 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुका है और अब वह बिना पैराशूट 10,000 मीटर की ऊंचाई से कूदकर सीधा नीचे लगे सुरक्षा जाल में गिरने की कोशिश कर रहा है। अगर वह सफल हुआ तो उसे 30 अरब का इनाम मिलेगा। उसके आत्मविश्वास में कोई कमी न थी और पूरी दुनिया इस लाइव प्रसारण को देख रही थी, लेकिन जैसे ही जमीन से कुछ ही 100 मीटर बचा उसका मन डर से भर गया। उसने परिवार की याद की और पछताया, लेकिन तभी मौत की देवी ने उसकी पहली मौत लिख दी और तुरंत उसे दूसरी जिंदगी में धकेल दिया। इस बार वह एक छात्र के शरीर में था जिसे स्कूल का गुंडा बुरी तरह पीट रहा था। अचानक एक और लड़का बीच में आया और बोला कि अगर ज्यादा मारा तो मर जाएगा, लेकिन गुंडा कहाँ मानने वाला था। उसने उसी साथी को थप्पड़ मार दिया। तभी इस लड़के ने सोचा कि उसे हर हाल में जीना है और वह अपने बचाव के मौके ढूंढने लगा। उसने उस साथी को बाद में बाथरूम में बुलाया और उकसाते हुए कहा कि तू उससे ज्यादा ताकतवर है, फिर भी डरता क्यों है? गुंडे से थप्पड़ खाकर भी तू चुप क्यों रहा? यह सुनकर वह साथी भड़क गया। उसने कहा कि वह डरता नहीं, लेकिन गुंडे का बड़ा भाई 12वीं में है और ताइक्वांडो चैंपियन भी है, इसलिए उससे टकराने की हिम्मत नहीं होती। यह जानकर इस लड़के ने योजना बना ली और दोपहर में जब वह कैंटीन में नूडल्स खा रहा था तभी गुंडा आ गया और उसका मजाक उड़ाने लगा, लेकिन इस बार उसने डरने की बजाय गरम नूडल्स उसके सिर पर डाल दिए। पूरे स्कूल ने यह दृश्य देख लिया और गुंडा अपमानित होकर भड़क गया। उसने उसी साथी को कहा कि उसे पकड़कर लाओ, लेकिन साथी ने साफ मना कर दिया क्योंकि वह पहले ही इस लड़के के साथ हो चुका था। अब गुंडा अकेला पड़ गया और उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। वह अपने बड़े भाई जैसे नेता के पास गया मदद मांगने, लेकिन जब वह बड़ा नेता स्कूल आया और देखा कि गुंडा एक छोटे से कमजोर लड़के से पिटा है तो वह खुद शर्मिंदा हो गया और बोला कि इस मामूली बच्चे के लिए मुझे बुलाना मेरी बेइज्जती है, और फिर उसने साफ कह दिया कि आगे से उसका नाम मत लेना और चला गया। इस तरह गुंडा पूरी तरह अकेला हो गया और साथी ने भी उसे एक तमाचा मारकर जमीन पर गिरा दिया। यहाँ तक कि उसकी क्रश लड़की ने भी उसे बेकार कहा और मजाक उड़ाया, लेकिन जैसे ही लड़के को लगा कि वह इस शरीर में बच जाएगा, अचानक वही गुंडा मौका देखकर उसे मार बैठा और उसकी दूसरी मौत भी हो गई। अब वह फिर मौत की देवी के सामने पहुंचा। उसने गुस्से में देवी को कोसा, लेकिन मौत की देवी ने उसे धमकाया कि अगर और बदतमीजी की तो सीधे 18वें नरक में धकेल दूंगी और कभी जन्म नहीं लेने दूंगी। यह कहकर उसने उसे तीसरी जिंदगी में भेज दिया। इस बार वह एक भाड़े के हत्यारे के शरीर में था जिसे कुछ गुंडे पकड़कर कुर्सी पर बांधकर पूछताछ कर रहे थे। वे जानना चाहते थे कि 100 करोड़ कहाँ छुपाया है और उसकी साथी औरत कहाँ गई है। तभी अचानक उसके दिमाग में यादें आईं कि असल में उस औरत को उसका बॉस रोज पीटता था और यह हत्यारा उसे लेकर भाग गया था और जाते जाते बॉस के पैसे भी ले गया था और अब वही बॉस उसे ढूंढ रहा था। तभी एक भारी हथौड़ा उसकी ओर आया, लेकिन इस बार उसने फुर्ती दिखाकर दुश्मनों को मार गिराया और हत्यारे की सारी कला उसके शरीर में उतर गई। अब वह और ज्यादा ताकतवर हो गया। उसने सबको खत्म करके मोटरसाइकिल उठाई और भागकर उस औरत से मिला और बोला कि पैसा बंदरगाह पर छुपाया है, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा उस औरत ने उस पर ही बंदूक तान दी। वह समझ गया कि अब तीसरी मौत तय है और जैसे ही गोली चली वह फिर से मौत की देवी के सामने था।